हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं परीक्षा वाणी की सामान्य अध्ययन, जिसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन दिए होते हैं उनको आज हम यहाँ पे देखेंगे। और आज का जो टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं वो होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। इसमें जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, इन दोनों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहिएगा और इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम वीडियो को। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कहाँ हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पे अपना पहला धर्मोपदेश दिया, तो ये दिया था सारनाथ में। सबसे पहला जो उनका उपदेश था वो सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, ये कोली वंश से संबंधित थी। मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है, तो जो प्रथम उपदेश था उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो ये उदयन किस वंश का था, हर्यक वंश से संबंधित था। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, तो ये कश्मीर में हुआ था। तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 बौद्ध संगीत हुई थी, जो कि पहली हुई थी राजगृह, फिर वैशाली, और फिर उसके बाद जो है पाटलिपुत्र, और फिर उसके बाद चौथी बौद्ध संगीत कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, तो ये मौर्य वंश से पता चलता है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी महाकश्यप द्वारा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी वसुमित्र ने। आलार कलाम कौन थे, तो ये बुद्ध के एक गुरु थे, आलार कलाम। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, ये जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये मंदिर कहाँ पे बनाया गया था, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध के विषय में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य हैं, इसमें बताना है। तो उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार भी किया। ये सभी कथन इसमें सही हैं। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, चारों स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम। अभी मैंने बताया जैसा कि सबसे पहले राजगृह में हुई, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र में हुई, फिर कहाँ हुई, कुंडलवन में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह जो प्रथम बौद्ध संगीत थी अजातशत्रु के काल में हुई, वैशाली कालाशोक के काल में, पाटलिपुत्र अशोक के काल में, और कुंडलवन कनिष्क के काल में। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो राज वैशाली को पटा के कुंडलवन गया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। चैत्यगृह जहाँ पे मंदिर होते हैं उसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था, कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, वो कार्ले में स्थित है। महात्मा बुद्ध के नैतिक नियम संबंधी प्रवचन संकलित हैं, ये सुत्त पिटक में संबंधित है। नैतिक अगर नियम संबंधी प्रवचन की बात करें तो सुत्त पिटक में। त्रिपिटक किससे संबंधित होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, जिसमें अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक आते हैं। जिसमें सुत्त पिटक की बात की गई है, जिसमें नैतिक नियम संबंधी बातों को इसमें बताया गया है। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध की दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। तो महात्मा बुद्ध की जो दार्शनिक अगर सिद्धांत की बात करें तो ये अभिधम्म पिटक में है, इसका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है कि करमापा लामा जिस तिब्बती बौद्ध समुदाय से संबंधित है वह है, तो कंगयूब, वह है कंगयूब। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा जाता है, तो ये मैत्री को कहा जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म से जो संबंधित उनके जीवन से बौद्ध धर्म के जो प्रतीक रहे हैं बुद्ध के, उनको देख लेते हैं। उनके जन्म का जो प्रतीक रहा है तो वो क्या रहा है, कमल एवं सांड। और ग्रह का जो त्यागना है उसका प्रतीक है घोड़ा।
और निर्वाण का पद चिन्ह, ज्ञान का पीपल, बोधि वृक्ष। आगे बात करते हैं विनय पिटक। विनय पिटक किससे संबंधित है? तो ये संघ संबंधी नियम इसमें दिए गए हैं। सूत्र पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का, अभी मैंने बताया कि इसमें नियम संबंधी बातों का उल्लेख किया गया था सूत्र पिटक में। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत अगर बात करें तो अभिधम्म पिटक में दिए गए हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कौन से केंद्र हैं? तो प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा। बौद्ध अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला। ये नालंदा कहाँ है? बिहार में पड़ता है। ये जो संबंधित है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन, सूत्र की विषय वस्तु का, ये इसके अंग है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं उनको पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, उनका क्रमागत विवरण क्या था? तो ये 4 जो आर्य सत्य थे, दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ये सभी 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो ये संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का उल्लेख नीचे सुमेलित है। यहाँ पे जन्म जो है उनका लुम्बिनी में हुआ था और उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जन्म है लुम्बिनी में, ज्ञान बोधगया में है। और अगर प्रथम प्रवचन की बात करें तो ये सारनाथ में दिया गया, मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अब यहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ जो सभाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? राजगृह में हुई है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुई है? अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई। सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के काल में हुई। तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो 247 ईसा पूर्व में जो स्थान था पाटलिपुत्र था। मोगलीपुत्र तिस किसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में, और अध्यक्ष वसुमित्र थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत का शासनकाल कौन थे? तो वो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई। अभी मैंने इसकी ट्रिक बताई कि राज वैशाली को पटाकर कुंडलवन गया। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, स्थान राज वैशाली को पटाकर कुंडलवन गया। आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। अधोलिखित कथन सत्य हैं। गौतम बुद्ध वे कर्म में विश्वास करते थे, वे अनात्मवादी थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अगला पॉइंट है नालंदा बिहार किसके लिए प्रख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। आगे बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। अब नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापन कौन था संस्थापक? तो ये था कुमार गुप्त। ठीक है, आगे बात करते हैं कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और कारण इसका है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ पे ए और बी यानी ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, मल्लों की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमा को पूजा गया था? तो ये सबसे पहले बुद्ध की ही प्रतिमा थी जिसको सबसे पहले पूजा गया था। आगे बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है? तो कनिष्क के और ये कनिष्क जो शासनकाल था, चतुर्थ बौद्ध जो संगीत थी उसका टाइम पे कनिष्क शासन थे।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के टाइम पे ही प्राप्त हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासन काल में। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता है जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये जो प्राचीन भारत के बौद्ध मठ थे उसमें पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वो किस लिए आयोजित किया जाता था? तो वर्षा ऋतु के दौरान जो मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। बात करते हैं त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या होता है? ये बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। तो ये कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। यानी कि स्त्रियों का भी प्रवेश उसकी अनुमति दी गई थी वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इस मत का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है। किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन हुआ? तो ये उदयन के शासनकाल में। सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जहाँ संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। विक्रमशिला प्रसिद्ध है, तो ये विक्रमशिला किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? शून्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था नागार्जुन ने। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये शून्यवाद या माध्यमिक संप्रदाय के। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? यानी उनका गृह त्यागी महाभिनिष्क्रमण है। और जो पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जो है अगर उनका महापरिनिर्वाण की बात करें तो वो क्या था? उनका कुशीनगर में था जो उन्होंने त्याग किया था। अशोक का कौन सा एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अवंती, गांधार, कौशल और मगध राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो ये कौशल और मगध इसमें किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कौशल और मगध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। गौतम बुद्ध ने जो अपने धर्म में उनके द्वारा दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो सुबुद्ध था। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? राजगृह में स्थित है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? नागार्जुन को भेजा गया। महात्मा बुद्ध में महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम है। वो 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर, कलयुग। सतयुग को कृति के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। अगला पॉइंट, भगवान बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया उनका सही क्रम क्या है? कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य के बारे में बताया गया था। किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक से प्राप्त होते हैं कि बौद्ध जो ग्रंथ है उसमें संघ जीवन के नियम बताए गए हैं विनय पिटक में। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी?
तो दाईं से बाईं लिखने वाली लिपि है खरोष्टी लिपि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान क्या है, तो ये विद्यमान है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। तप और भोग की अति का परिहार केवल बौद्ध धर्म में ही किया गया है, जैन धर्म में नहीं किया गया। ये इसमें फैक्ट थोड़ा सा बताया गया है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ, तो ये बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। आगे बात करते हैं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है। तो चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल माना जाता है, जबकि बिहार एक निवास स्थान है। बौद्ध तथा जैन दोनों विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध और जैन दोनों ही विश्वास करते हैं। कथन है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसमें कथन जो है गलत है और जो कारण है वो सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में अधोलिखित सम्मिलित थे। तो धर्म की सादगी से, दलितों की विशेष अपील से, धर्म की मिशनरी की भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के विषय में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य हैं। तो इसमें क्या सत्य है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ में पिटुकों की रचना किस भाषा में की गई है, तो ये पाली भाषा में किया गया है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। आगे बात करते हैं सही सुमेलित में आनंद व उपाली ये बुद्ध के शिष्य हैं और आम्रपाली बुद्ध की शिष्या हो गई। सुजाता कौन थी, ये कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली एक कन्या थी। जुंद कौन था, पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो यानी ये जुंद ही था जिसके कारण बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और एक ये सुनार था पावा का। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है, तो ये बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, ये उनकी वैराग्य का कारण थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार है अश्व घोष। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, तो ये है धम्मपद। धम्मपद इसे भी क्या माना जाता है, गीता के समान पवित्र माना जाता है। आगे बात करते हैं किसके समय में बौद्ध स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में ये बट गया था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, कनिष्क के। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी पर स्थित है, तो बोध गया। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, गुजरात में। अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है, पाटलिपुत्र में स्थित है। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो ये सुत्त पिटक में संबंधित है, संकलित हैं। सर एडविन एर्नॉल्ड की पुस्तक, पहली बात तो ये पुस्तक किसकी है, द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया सर एडविन एर्नॉल्ड। और किस पे आधारित है, तो ललित विस्तार पर आधारित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, ये किससे संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं आगे लोथल क्या है, तो ये प्राचीन गोदी क्षेत्र है, गोदी वाला क्षेत्र लोथल है। ये लोथल कहाँ पे, गुजरात में। सारनाथ ये बुद्ध का धर्म उपदेश है। नालंदा ये बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। अब बात करते हैं सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो ये वज्रयान थी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे, तो जैन धर्म से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कुंडल ग्राम में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी, ये पावा में हुई। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कैवल शब्द का प्रयोग, कैवल का मतलब क्या होता है, पूर्ण ज्ञान। प्रभासगिरी कौशाम्बी जिनका तीर्थ स्थल है, जैन धर्म से संबंधित है। और
अब बात करते हैं कि आचारांग सूत्र, वृहकल्प सूत्र या सूत्र कृतांग देहरी गाथा में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये देहरी गाथा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो ये जैन धर्म ने किया था अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। स्याद्वात सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न, जिसमें सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? जैन धर्म का जो आधार बिंदु वो अहिंसा है। आगे बात करते हैं कि अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन रहा है? तो ये जैन धर्म का रहा है। जैन धर्म के प्रथम विभाजक किस में? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र रहे हैं। महामस्तकाभिषेक क्या है? तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव भगवान बाहुबली गोमतेश्वर से संबंधित है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा से संबंधित है? तो ये अर्धमागधी से संबंधित है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो समेध शिखर है। सोनागिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, किसके सन्निकट है? दतिया। दतिया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाल था। अधोलिखित कथन सत्य है। महावीर की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो ये चेटक की बहन थी। कभी कभी जब ये क्वेश्चन आता है तो उसमें बहन की जगह पुत्री लिख के आता है, तो इसको क्लियर कर लीजिए कि चेटक की बहन थी। अब बात करते हैं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जो कि कहाँ के थे? बनारस के थे। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला हुआ था। आगे बात करते हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आवास के लिए किया जाता है? तो ये आजीविकों के आवास के लिए किया जाता है बराबर की गुफाओं का उपयोग। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ है? तो ये कहाँ पे स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। पूर्वी भारत के पाल शासक किस मत के समर्थक थे? तो ये किस मत के समर्थक थे? बौद्ध मत के समर्थक थे। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? आजीविकों ने। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो 5वां महाव्रत उनका था ब्रह्मचर्य। किन जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो ये जैन रचना में भगवती सूत्र का प्रयोग किया गया है। और महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की है? तो पावापुरी में की है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। नयनार कौन थे? तो ये शैव थे। और मत मयूर प्राचीन भारत में किस संप्रदाय से संबंधित था? तो ये शैव संप्रदाय से संबंधित था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा आधा पार्वती प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? देव और शक्ति के योग का प्रतीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये भागवतों ने प्रारंभ करी थी। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये तक्षशिला का निवासी था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वासुदेव हैं। महाभारत अष्टाध्यायी भागवत पुराण छंदोपनिषद में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन जो है वो छांदोग्य उपनिषद में है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है, वासुदेव से संबंधित है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो गुप्त शासकों का। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। आगे पॉइंट है, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो ये किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने ये देव पूजा की मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये 9 है।
कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म भक्ति को समान महत्व देता है? तो जो भगवत गीता है वो देती है समान महत्व। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो ये है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में स्थित है। वेदांत के प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, तो भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद वेदांत की प्रस्थान त्रयी में संबंधित है। प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद संबंधित है। सुमेलित जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। आगे बात करते हैं स्यादवाद और अणुव्रत सिद्धांत संबंधित हैं, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म सिद्धांत के अनुरूप अधोलिखित कथन में सत्य कौन सा है? कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, और प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है, और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य उसका अंत करना चाहिए। हिंदू, इस्लाम, बौद्ध एवं जैन धर्म में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये जैन धर्म है। आगे बात करते हैं जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो ये आजीवक है। तिरुज्ञान संत नहीं था, ये क्या है? अलवार संत था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया था? वराह को। वो रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट किष्किंधा कांड में हुई थी? ये राम और हनुमान जी की। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के ये वन लाइनर जो कि ये संबंधित है बौद्ध से और जैन धर्म से संबंधित है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मौर्यकाल रहेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हम ऐसे ही आगे हर एक टॉपिक को इसमें कवर करते जाएंगे। वन लाइनर है, जल्दी जल्दी से रिवीजन हम कर लेंगे इसका, क्योंकि जो अभी पीसीएस का एग्ज़ाम आने ही वाला है मई में, और हम इसको तब तक पूरा ये जो हमारी इसमें हिस्ट्री है पहले हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में हम ज्योग्राफी का भी पार्ट लेके आएंगे, ज्योग्राफी की भी सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको सपोर्ट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो अब मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।